नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय जिला समाहरणालय कैंपस में और ये धरना स्थल है। अचानक से हमारी नज़र इन शख्स पर गई और आप देख सकते हैं, सीधे आपको दिखाते हैं कि इनके टोपी पर क्या कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर रमा इंद्र की विश्व व्यवस्था परिवर्तन प्लस विश्व शांति भूख हड़ताल यात्रा सत्याग्रह 24वां साल। और दूसरे साइड भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम पढ़ते हैं। 24वां साल रोज डॉक्टर रमा इंद्र की भारत प्लस तिब्बत बचाओ भूख हड़ताल। भारत प्लस तिब्बत क्या है, थोड़ा हम समझना चाहते हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझना चाहते हैं कि ये 24 साल से आप इस मुहिम में जुड़े हैं। क्या है ये मुहिम, थोड़ा बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रामायंद्र कुमार है और मैं रोज 1 to 6 भूख हड़ताल करता हूँ। पहली भूख हड़ताल का नाम है विश्व व्यवस्था परिवर्तन भूख हड़ताल प्लस सत्याग्रह प्लस यात्रा। रोज 48-24 घंटे की 6 भूख हड़ताल होती है। पहली भूख हड़ताल दुनिया की भ्रष्ट व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए है और दूसरी भूख हड़ताल का नाम है विश्व शांति भूख हड़ताल सत्याग्रह यात्रा। इस भूख हड़ताल यह भूख हड़ताल तब सफल होगी जब विश्व की सड़ी गली व्यवस्था, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था का विनाश होगा और दुनिया में समाजवाद होगा, तभी शांति आएगी, वरना शांति नहीं आएगी। तीसरी भूख हड़ताल का नाम है भारत बचाओ भूख हड़ताल। ये भारत में जो नकली समाजवाद चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए तीसरी भूख हड़ताल है। इसमें आप समझ गए होंगे, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, जितनी भी है राजनीतिक अपराधीकरण, तमाम कुव्यवस्था को खिलाफ उखाड़ फेंकने के लिए व्यवस्था ये भूख हड़ताल है। और चौथी भूख हड़ताल का नाम है दुनिया बचाओ भूख हड़ताल। जिस तरह से भारत में गड़बड़ी है, उसी तरह से दुनिया के हर देश में, हर मुल्क में भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इन तमाम व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, कुव्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए चौथी भूख हड़ताल है। और पांचवी भूख हड़ताल का नाम है तिब्बत देश बचाओ भूख हड़ताल। आज़ादी सबको प्यारी है, हम भारतीय हैं, लेकिन तिब्बत देश जो चीन के शिकंजे में है, चीन ने उसे गुलाम बना रखा है। चीन जो अपने को साम्यवादी देश कहता है, वो नकली साम्यवादी देश है। वो अमेरिका के हथकंडे में, पेक्ट में है, साम्राज्यवादी देश है। क्योंकि साम्यवादी देश, समाजवादी देश कभी निर्बल देश को गुलाम बनाया नहीं करता। तो आज़ादी सबको प्यारी है, हम भारतीय हैं, फिर भी तिब्बत देश की आज़ादी के लिए दुनिया में समाजवाद लाने के साथ साथ तिब्बत देश की आज़ादी के लिए भी भूख हड़ताल करते हैं। और छठी भूख हड़ताल का नाम है सबल भारत बनाओ भूख हड़ताल, अखंड भारत बनाओ भूख हड़ताल। यह भूख हड़ताल तब सफल होगी जब हम अपनी निंदा स्वयं कर रहे हैं, तब होगी जब भगत सिंह जैसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा, नेल्सन मंडेला जैसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा। नेल्सन मंडेला का नाम हमने इसलिए लिया कि हम दुनिया के हर देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल तक, 26 साल तक देशद्रोही रहा, आतंकवादी रहा, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना तो देशभक्त बन गया। तो ऐसा जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा, तब भारत में भूखमरी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, कोई कुव्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे शख्स का नाम लिया। और नारियों में लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं। लक्ष्मीबाई तो राजतंत्र की रानी थी, लेकिन अब प्रजातांत्रिक लक्ष्मीबाई चाहिए, जो जुल्म और आतंक को उखाड़ फेंके। ऐसी लक्ष्मीबाई जब प्रजातांत्रिक जुझारू लक्ष्मीबाई जब भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगी, तब सबल भारत होगा, वरना सबल भारत नहीं होगा। संक्षेप में सारी बातें आई। रामाइंद्र जी, और जानना चाहते हैं लोग, हाँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले लखीसराय के हैं, किउल बस्ती, संसार पोखर हमारा घर है। और इस संदर्भ में जैसा आपने प्रश्न किया, उस संदर्भ में ही बता देना चाहता हूँ कि गांधी जी का बेटा गांधी जी नहीं हो गया। रामाइंद्र भले दुनिया के लिए भूख हड़ताल कर रहा है, मर रहा है, जूझ रहा है, बम पार्टिंग होने पर भी भूख हड़ताल कर रहा है, लेकिन रामाइंद्र के घर में कोई रामाइंद्र नहीं है। 24 सालों से आप इस मुहिम में जुड़े हैं, कहाँ कहाँ आपकी ये मुहिम आपने? प्रश्न बड़ा लाजवाब है। इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भूख हड़ताल दिल्ली में 23 सालों से कर रहा था, लगातार कर रहा हूँ। और सिर्फ लखीसराय से नई दिल्ली तक ही हमारी भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि भूख हड़ताल फरीदाबाद में भी हमारी हुई, और उससे आगे भी हुई, हरियाणा में भी हुई, पंजाब में भी हुई,
और जहाँ-जहाँ भी मैं गया इधर उत्तर प्रदेश तक हमारी भूख हड़ताल है। उत्तर प्रदेश के सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर रमा इंद्र कुमार भूख हड़ताल कर रहे हैं। यही भू ये ल बिहार में भी भूख हड़ताल चल रही है, क्योंकि कोरोना के नाम पर 13 अप्रैल को हमें जंतर-मंतर से पुलिस उठा कर के ले गई। पुलिस का भी जुल्म हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम दुनिया की व्यवस्था बदलने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो पुलिस ने हमें उठा कर के, यानी सरकार ने उठवा कर के हमें कराए, क्या कहते हैं, महरौली के आस-पास, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ ले जाया गया और उस स्कूल में रखा गया। फिर वहाँ तोड़-फोड़ हुई तो 14 अप्रैल को नेताजी नगर ले जाया गया। नेताजी नगर में हमें रखा गया, वहाँ भी मार-पीट, हमें जान मरवाने की साजिश की गई। तो नेताजी नगर से वहाँ हमने एक दिन 8 मई के पहले भाषण दिया, कहा अरे आप तो एकदम केजरीवाल को उखाड़ फेंकिएगा। और 8 मई को 7 को भाषण दिया और 8 को उठा करके स्पेशल ट्रेन में बिठा करके मुजफ्फरपुर लाया गया। मुजफ्फरपुर में लाया गया और फिर बस से हमें मुंगेर ले जाया गया। फिर हमें लखीसराय में उतारना था, लेकिन मुंगेर से फिर लखीसराय से तेतरहाट ले जाया गया। यानी जेल की तरह हमारे जीवन को रखा गया, जान मारने की साजिश की इंद्र गई। जी, हम ये जानना चाहते हैं, आपने नेल्सन मंडेला की बात कही। वर्तमान में जो भारत में व्यवस्था है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप इस व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं? तो प्रश्न आपका ठीक है, उसी संदर्भ में मैं जवाब दे रहा हूँ। भारत में 14 प्रधानमंत्री बन गए। इस संदर्भ में हमने आपको उल्लेख दिया, 4-5 नेता का नाम दिया। जब ऐसा नेता, जब भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, तभी भारत में समाजवाद, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, जितनी भी बुराइयां हैं, आतंक, लूट, कोई बने पूंजीवादी व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली भी नहीं रहेगी, तब सुधार होगा। मोदी ये नकली समाजवाद का नेता है। भारत में कोई सुधार, लोगों को पानी नहीं मिलता, लखीसराय में पानी नहीं मिलता, लेकिन किसी भी भारत के नेता को 14 प्रधानमंत्री बन गए। 28-29 राज्य है, 28 गो मुख्यमंत्री होंगे, 28 राज्यपाल होंगे, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है। इतने बड़े बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री होते हुए भी भारत सिर्फ बिहार में ही नहीं, लखीसराय में ही नहीं, पूरे भारत में पानी का अभाव है। तो ये कलंक की बात है कि हमारा देश आजाद हो गया। बिल्कुल, आपका ये जो 24 साल से ये जो मुहिम चल रहा है, आखिर ये कब समाप्त होगा? ये तब समाप्त होगा जब दुनिया के हर देश में समाजवाद आ जाएगा, समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। तिब्बत देश भी आज़ाद हो जाएंगे। कहीं भी पूंजीवादी, साम्राज्यवादी व्यवस्था की कोई छाप नहीं रहेगी, तब तक हमारी ये भूख हड़ताल चलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत, ये जय समाजवाद। रमा इंद्र जी थे, जो कि विभिन्न मुहिम को लेकर ये पिछले 24 सालों से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।